हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर देना। और हर एक का कमेंट मैं पढ़ती हूँ भाई, काफ़ी अच्छा लगता है और हर किसी को मैं रिप्लाई देती हूँ, एक एक सिंगल पर्सन को मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप लोग हमेशा ऐसा ही कमेंट करते रहना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। मैं निकल गई थी सुबह सुबह स्टूडियो। कॉर्नफ्लेक्स मैंने खा लिया था, खाना खाने का मन नहीं करता। तो आज एग्ज़ाम था मेरे स्टूडेंट लोगों का, तो मुझे जल्दी ही जाना था। वैसे तो सारा स्टूडेंट आ गया था, मैं थोड़ा लेट हो गई थी और मैं निकल गई थी। और थोड़ा सीढ़ी वगैरह उठना पड़ता है तो थोड़ा थक जाती हूँ, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी नीचे है। और मैं निकल गई थी स्टूडियो की तरफ। और स्टूडियो में आज क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ होता है, और अरुणाचल का आप लोगों को आज ब्यूटीफुल सा ट्रेडिशनल लुक देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पर लास्ट तक बने रहना। तो मैं पहुंच गई थी क्लास, और क्लास पहुंचने के बाद देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन था। वहाँ पर सब अपना अपना मॉडल को मेकअप कर रहा था। और आज तो ट्रेडिशनल लुक था, तो अलग अलग लुक में सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया था। और जाते ही मैंने सबसे बात कर लिया था, बिकॉज़ बाहर से आए थे मॉडल्स, क्योंकि एग्ज़ाम में बाहर से ही आता है। तो सबसे मैंने बात कर लिया था, बिकॉज़ बात करना ज़रूरी है। जो नया है उसको थोड़ा कंफर्टेबल कराना ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों का मतलब मुझे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि मेरा लुक्स वाइज में अगर जब देखते हैं लोग तो मुझे थोड़ा घमंडी लगता है, लेकिन जब बात करता है सामने आके तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं लगता है। तो ये मेरा स्कूल टाइम से चल रहा है। स्कूल टाइम से मुझे ये सुनने को मिलता है, तुम आपका लुक्स देख के नहीं लगता कि आप इतना फ्री होगा, इतना फ्रैंक होगा, मतलब इतना बात करेगा, ऐसा नहीं लगता है देख के। तो भाई मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि लुक्स वाइज में मत जाना, लुक देख के जज मत करना। आना, सामने बैठना, बात करना, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। वैसे मेरे सारे स्टूडेंट को पता है मैं कैसा हूँ, क्या हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा नहीं करती हूँ। हाँ, मैं गुस्सा भी करती हूँ, क्योंकि गुस्सा करना भी ज़रूरी है। बिकॉज़ प्यार से मैं एक दो बार समझाती हूँ, अगर जो नहीं समझता तो उसको थोड़ा गुस्सा दिखाना ही पड़ता है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो होता ही है, हर किसी के अंदर में ये चीज़ तो होगा ही। तो देखिए ये यादें हैं। यादें आज तागिन लुक क्रिएट कर रहा था, जो ट्रेडिशनल तागिन लुक है। उन्होंने अपना हाथ से ही जो दुम्पिन वगैरह बोलता है और क्या क्या होता है, मुझे तो इतना अच्छे से नाम भी नहीं पता, आप लोगों को पता होगा जो अरुणाचल से बिलोंग करते हैं। जो माथा का था दुम्पिन, और ये जो नीचे लगाया था कुछ बेम्बू से बनाया था, ये अपने हाथ से ही बनाया था रात भर। और रात भर बनाने के बाद वो सुबह आ गया था क्लास में। तो कौन कितना सीरियस है वर्क को लेकर ये दिखता है। और 5 उंगली बराबर नहीं होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई बहुत दिल से जी जान लगा के कर रहा है। बाकी सब स्टूडेंट जो मेरा बहुत मेहनत कर रहा है, बट कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई थोड़ा कम एफर्ट डाल रहा है, कोई मतलब ऐसा है। तो कर तो रहा है, हर कोई कर रहा है, तो उतना में ही मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट कर तो रहा है वो लोग, और बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे दिखता है। और ऐसा दिन से हम लोग भी गुजरे हैं, तो मुझे पता है कि कितना तकलीफ़ होता है, कितना स्ट्रेस होता है, कितना लोड होता है। और ऐसा करते करते हम लोगों का फ़ोटोग्राफ़र भी आ गया था। और हम लोगों का फ़ोटोग्राफ़र का नाम है जॉब। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं है, लेकिन बिगिनर है, शायद ये आगे जा कर के करेगा। तो हम लोगों के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया था, और ये भी ईटानगर से ही है, तो इसलिए मैंने बुला लिया था कि ठीक है आ जाओ, हम लोग कोलैबोरेशन कर लेंगे। और मेरे क्लास में और भी स्टूडेंट है जिनका फ्रेंड भी है ये, तो और भी अच्छा हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है। और भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र मुझे DM करते हैं कि जब भी शूट होगा हम लोगों को बुलाना। तो दूर दूर से करता है, असम हो गया या दूर दूर एरिया से करता है, तो मुझे इतना दूर से बुलाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कोलैबोरेशन में तकलीफ़ तो होता है। ट्रैवल करना तो बहुत तकलीफ़ है, कैमरा पकड़ के, लाइट पकड़ के आना जाना काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो इसलिए जो ईटानगर का स्पेशली मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग आके आराम से मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और ये देखिए वांचो ड्रेस काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई। वांचो ड्रेस तो वांचो नहीं वांचो, मुझे किसी ने करेक्ट किया था। और देखिए एक एक करके मेकअप भी कंप्लीट हो रहा है और शूट भी स्टार्ट हो गया था। और उस दिन ही मुझे जानने को मिला कि जब स्टूडेंट लोग अपना अपना मॉडल्स को पहले ही बोल करके रखता है कि एग्ज़ाम का दिन में आपको आके मेकअप करना होगा। मेरा एक स्टूडेंट को मना कर दिया था एक मॉडल, और एग्ज़ाम के दिन में ही मना किया उस मॉडल ने। तो मुझे सुन के काफ़ी ख़राब लगा। भाई एग्ज़ाम का दिन है, यहाँ मार्क्स भी इन लोगों को मिलता है, और एग्ज़ाम का दिन में ही एंड वक्त पे मॉडल अगर मना कर दे तो कितना स्ट्रेस होगा, कितना लोड होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी मॉडल्स है जो बाहर से आते हैं,
सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना कीमती समय निकाल करके आप लोग आते हो, अपना 100% देते हो, तो उसके लिए तो दिल से अप्रिशिएट है, दिल से थैंक यू। लेकिन जो ऐसा करता है, एंड वक्त पे मना कर देता है, तो मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा प्लीज़ आप लोग मत कीजिए, क्योंकि इतना लोड स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी लोड होता है एग्ज़ाम का, कैसा लुक करेगा, कैसा लुक निकल के आएगा, मार्क्स कितना मिलेगा, और ऊपर से आप लोग अगर ऐसा करके एंड टाइम में मना कर दोगे तो अरेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, बट मेरा स्टूडेंट मुझे बताया भी नहीं था, उन्होंने एक अरेंज कर लिया था, उनका ही कोई रिलेटिव्स था, तो उनको वो लेकर के आ गई थी और उनका शूट रुका नहीं, वो उन्होंने अपना एग्ज़ाम को कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ मॉडल लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नहीं कर सकते हो अगर, तो आप लोग 1-2 दिन पहले ही बता देना। और अगर किसी का इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, मेडिकल केस होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें भी हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जिस मॉडल ने मना किया था उसका तो एकदम घटिया वाला रीज़न दिया था, मुझे तो सुन के काफ़ी गुस्सा आ रहा था। प्लीज़ ऐसा मत करना। तो देखिए एक एक करके सारा मॉडल रेडी हो गया था। यहाँ पर निसी लुक, छुप्पा जो लामा लोग पहनते हैं वो लुक था, टिबेटियन और बोरो लुक था, और तागिन का था, आदि का था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये लुक क्या लग रहा है। यही है अरुणाचल का ब्यूटी, जो अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कलर्स, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, कितना अच्छा लगता है देखने के लिए। ये है जो ब्लू ड्रेस में आप लोगों को दिख रहा है, इनको बहुत दिल से थैंक यू कि इतना कम समय में इन्होंने मान लिया और मॉडल के लिए राज़ी हो गया था, आ गया था। थैंक यू सो मच। नाम तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। वैसा क्लास में भी मैंने थैंक यू बोल दिया था और वीडियो में भी मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत बहुत थैंक यू। नांगकू का मॉडल था वो, और हम लोग शूट वगैरह हम लोगों ने, सभी लोगों ने कर लिया था, एक एक मॉडल का शूट कर लिया था, रील्स बना लिया था और ग्रुप में भी कर लिया था। जिसको भी रील्स देखने में इंटरेस्टेड है वो आप लोग इंस्टाग्राम जा कर के देख सकते हो। शूट ख़त्म हो गया था और एक एक करके मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट रिलैक्स हो गया था और एक एक करके जा रहा था, और एक एक करके मैं वहाँ पर बैठ गई थी और सबका रील्स भी मैंने बनाया बिफ़ोर आफ्टर। और काफ़ी थक गया है स्टूडेंट लोग, वैसा तो ये काम भी स्टूडेंट लोगों का ही है, रील्स बनाना, ये करना वो करना, लेकिन मैंने कर दिया था, सबका रील्स एडिट कर दिया था। जिसको जल्दी था वो चला गया था, बट जो शाम तक रुक रहा था मेरा साथ, मैंने सबका रील्स को एडिट कर दिया था। और ये है नांगकू का मम्मी कुछ तो भेज दिया था बस्ती से, और मुझे भी नांगकू शेयर कर लिया था। लोकल था, लोकल जो चावल से बनता है, कुछ तो नाम बता रहा था, मेरा मुंह से निकल ही नहीं रहा था नाम जो, तो मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका। अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम होता होगा इसका। उसके बाद शाम हो गया था, नांगकू और मैं ही लास्ट तक बच गया था और हम लोग निकल गए थे। और नांगकू का हाथ इतना ज़्यादा बैग था, उनका मॉडल का कपड़ा, उनका हेलमेट, उनका मेकअप का बॉक्स, उनका सब्जी का बैग, मतलब पूरा भरा हुआ था। और हम लोग निकल गए थे घर, और घर पहुंच के देखा तो जो पगलू है, हम लोगों का जो पगलू है, इसको तोड़ दिया था मुंह से। मैंने सोचा था 1 दिन ही लास्टिंग होगा, बट एटलीस्ट 2 दिन तो लास्टिंग हुआ था ये। मैंने पहले भी ऑर्डर किया था, लोहा का वाला भी ऑर्डर किया था, स्टील का जो होता है उसको भी तोड़ दिया था, और ये भी तोड़ दिया था। और पगलू कौन है आप लोग अगर देखना चाहते हो तो ये है राजा साहब पगलू, जो आतंकवाद भी है, पागल भी है, पगला घंटा भी है, इसको सब बुलाते हैं हम लोग, और ये काफ़ी खुश होता है ऐसा बुलाने से। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।